गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 89। तो बच्चे पेज नंबर 89 में हमारे पास है द अर्थ एंड द स्काई, यानी कि हमारी पृथ्वी, धरती और हमारा आसमान। जहाँ हम पृथ्वी धरती में हम रहते हैं और धरती के ठीक ऊपर क्या है? आसमान। वी ऑल लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो अब बच्चा आप सबको पता है कि हम कौन से ग्रह में रहते हैं? हम पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव ऑन इट। और हमारे जो जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी इस धरती में रहते हैं। द अर्थ इज़ राउंड। और धरती क्या है? राउंड है, गोल है। द अर्थ इज़ मोस्टली कवर्ड विद वाटर, सम ऑफ इट इज़ लैंड। तो बच्चा जो धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, तो धरती में ज़्यादातर जगह में क्या है? पानी है और कुछ जगह में ज़मीन है। तो हम कहाँ रहते हैं? हम ज़मीन में रहते हैं, पानी में तो नहीं रहते हैं, हम ज़मीन में रहते हैं। वी लिव ऑन लैंड, ठीक है। ये हमारी धरती है, पूरी पृथ्वी है। इसे हम कहते हैं ग्लोब। अ ग्लोब इज़ मॉडल ऑफ द अर्थ। ये एक हमारी जो धरती है उसका एक मॉडल है, ठीक है। आप ऑफिसों में भी देखते होंगे कि एक पूरी क्या है? धरती है, ये राउंड राउंड की। देखो अब देखिए, व्हेन वी लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे वी सी सेवरल थिंग्स। वी सी द ब्लू स्काई, क्लाउड्स, द सन, बर्ड्स, एक्सेट्रा. At night we see the moon and the stars in the sky. बच्चा आप जब आसमान की तरफ देखते हो दिन में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे नीला आसमान दिखाई देता है, कभी कभी बादल दिखाई देते हैं, सूरज दिखाई देता है, चिड़ियाँ दिखाई देती हैं। और रात में क्या दिखाई देता है? रात में चाँद दिखाई देता है और तारे दिखाई देते हैं आसमान में, है ना। अब देखिए, अब सूरज के बारे में पढ़ेंगे। सन क्या है? सूरज क्या है? द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ अ फायर। तो जो सूरज है वो एक बड़ा आग का गोला है। इट इज़ वेरी हॉट। ये बहुत गर्म है। सूरज क्या होता है? बहुत गर्म होता है। इट गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज से हमको क्या मिलती है? रोशनी मिलती है और जो हमें गर्माहट मिलती है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स अस डे। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है और क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड ब्रिंग अस नाइट। और सूरज कहाँ छिपता है जाके? पश्चिम में, वेस्ट में। और क्या होता है? तब अंधेरा हो जाता है। द सन इज़ ऑल्सो स्टार। इट इज़ क्लोजर ऑन द अर्थ। दिस इज़ वाई इट लुक्स बिग। तो बच्चा क्या है? ये जो सूरज है ये भी क्या है? एक स्टार है, ठीक है। अब मून के बारे में पढ़ेंगे। मून इज़ मच नियरर ऑन द अर्थ देन द सन। तो क्या है? मून हमसे ज़्यादा पास है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द सन। ये क्या है? सूरज से थोड़ा छोटा है। द मून इज़ सीन एट नाइट। और चांद हमें रात में दिखाई देता है। वी सी डिफरेंट शेप ऑन द मून एवरी नाइट। अगर आप रोज़ चांद को देखोगे तो ये अलग अलग शेप का होता है। सम टाइम इट इज़ राउंड, सम टाइम इट इज़ हाफ राउंड। कभी ये क्या होता है? पूरा गोला होता है और कभी ये आधा होता है। कौन? चांद। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मून। और कभी कभी हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है आसमान में। अब है द स्टार्स। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। देखो आसमान में क्या होते हैं? बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं। वी कैन सी दैम ट्विंकलिंग एट द नाइट। आपको रात में ये चमचमाते हुए दिखाई देंगे। सम स्टार्स मेक वॉरियस पैटर्न इन द स्काई। वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स एज दे आर टू मैनी इन द नंबर्स। अब देखो बच्चे, जो आसमान में तारे होते हैं वो अलग अलग पैटर्न में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न में होते हैं, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ये काउंटलेस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। द स्टार्स अपियर स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो आप हमको चांद तारे देखो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या है? ये हमसे बहुत दूर हैं, बहुत ही क्या है? ये हमसे दूर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा, आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस है। मैच द पिक्चर ऑफ द वर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? नाइट। नाइट में क्या आता है आपका? मून आता है, ठीक है। आपका क्या आता है? आपके स्टार्स आते हैं। और मॉर्निंग में आपका सन आता है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, द अर्थ एंड द स्काई। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके।